हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फास्ट ट्रैक स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग एडवांस ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले देखेंगे और इस वीडियो में कंप्लीट फार्मूले देखेंगे। और ये ही एसएससी सीजीएल का एक तरीके का सिलेबस है, इसी में से ही पूछा जाएगा, ठीक। और इतने फार्मूले आपको याद होने चाहिए टिप्स पर, तभी आप लोग क्वेश्चन वहाँ पर जल्दी कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो पहला फार्मूला है, आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, मैं एकदम कंप्लीट सीक्वेंस से फार्मूले लिखूंगा, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो पहला फार्मूला है साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक। दूसरा फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। प्लस वाले में प्लस है, माइनस वाले में माइनस है, बस इतना चेंज है और कोई चेंज नहीं है। इसके बाद होता है कॉस का, कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, और इसमें प्लस होता है तो यहाँ माइनस हो जाता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अभी आगे कुछ ऐसे फॉर्मूले आएंगे जो आप लोगों ने कहीं नहीं सुने होंगे, लेकिन वो भी आपको याद होने चाहिए, तभी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद है कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस बी हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक। तो साइन वाले में प्लस था तो प्लस आया, माइनस था तो माइनस आया, और कॉस के में उल्टा हो जाएगा, प्लस वाले में माइनस हो जाएगा और माइनस में प्लस हो जाएगा, बस इतना सा चेंज है। और इसमें साइन कॉस दोनों होते हैं, इसमें एक ही टर्म होते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, बस इतना चेंज है। तो ये 4 फॉर्मूले हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो ये 4 फॉर्मूले आपने नोट कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं अगले 4 फॉर्मूले। वो हैं 2 साइन ए कॉस बी, ठीक। तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक। तो याद करने का तरीका भी बताता जाऊंगा मैं। जैसे ये 2 साइन ए कॉस बी है, तो इसमें क्या होगा कि साइन ए प्लस बी, और क्योंकि साइन पहले है बाद में कॉस, तो बीच में आ जाएगा प्लस और फिर इसका डिफरेंस, ठीक। अब देखना दूसरा फॉर्मूला रहेगा 2 कॉस ए 2 कॉस ए साइन बी। तो इसमें देखो क्या चेंज आ जाएगा कि साइन ए प्लस बी और माइनस हो जाएगा यहाँ पे साइन ए माइनस बी, ठीक। तो मैंने बताया था कि पहले वाले में साइन आगे था तो बीच में प्लस रहेगा, दूसरे वाले में कॉस आगे आ गया तो इस वजह से बीच में माइनस, ठीक। तो ऐसे याद करेंगे तो याद बने रहेंगे। इसके बाद है 2
तो ये साइन कॉस के कॉम्बिनेशन हो गए। अब कॉस कॉस और साइन साइन के कॉम्बिनेशन, तो 2 कॉस ए कॉस बी। ठीक, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, तो इसमें दोनों कॉस थे तो सिंपल चलेगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, जैसे साइन ए कॉस बी का था। ठीक है, और आखिरी इसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे कि ये है 2 साइन ए साइन बी। तो ये हो जाता है कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक, तो इसमें क्या था कि दोनों साइन वाले थे, 2 साइन ए साइन बी, तो इसमें माइनस वाला जो टर्म है कॉस ए माइनस बी, ये जो था ये आगे आ जाएगा और इसके बाद माइनस का साइन आ जाएगा, तो ये ध्यान देना। ठीक है, तो ये आपके 4 फार्मूले ये हो गए, 4 4 8 फार्मूले हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं अगले 4 फार्मूले। साइन सी प्लस साइन डी। ठीक, तो ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक, फिर है साइन सी माइनस साइन डी, तो ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। इसके बाद है कॉस सी प्लस कॉस डी, ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2। और इसमें भी लास्ट वाले फार्मूले को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ तक तो ये 3, चौथे वाले फार्मूले में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। तो ये है कॉस सी माइनस कॉस डी वाला। इसमें क्या हो जाता है कि जो आखिरी टर्म है सब में सी माइनस डी था, तो इस वाले में डी माइनस सी हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2। ठीक, तो इसको ये वाला टर्म थोड़ा सा ध्यान रखना है। कॉस सी माइनस कॉस डी क्या हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। तो ये आपके 12 फार्मूले तो ये हो गए, तो ये तो याद होने ही चाहिए। अब देखो और क्या क्या याद रहना चाहिए आप लोगों को। तो अब आगे कुछ और एडवांस फार्मूले देखते हैं। एक तो आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, अब 2a वाले जो होते हैं 2a वाले फार्मूले, तो साइन 2a ये होता है, इसके दो फार्मूले होते हैं, दोनों याद रहने चाहिए। 2 साइन ए कॉस ए। ठीक, एक तो ये हो गया और दूसरा होता है इसका tan के टर्म में 2 tan ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक,
ये हो गया। अब cos 2a सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं ये भी बता दूंगा सबसे ज़्यादा कौन कौन से यूज़ होते तो ये भी हैं, एक आधे ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। साइन का कम होता है यूज, cos 2a का बहुत बार होता है। cos 2a का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक, ये बहुत बार यूज होगा अच्छे क्वेश्चन में। एक इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक, एक इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक, और जैसे ये tan के टर्म में था तो ये भी cos वाला भी tan के टर्म में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक, तो ये cos 2a के ये 4 फार्मूले याद होने चाहिए। इसके बाद साइन हो गया, कॉस हो गया, tan भी याद होना चाहिए। तो tan का होता है, इसी में लिख देता हूँ, tan का एक ही फॉर्मूला होता है, tan 2a। ये बराबर होता है, देखो tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। तो साइन देखो tan के टर्म में क्या है 2 tan a अपॉन 1 प्लस, तो इसका ये वाला बचेगा 2 tan a, और ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म और ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक, तो tan का ये एक ही फार्मूला होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो ये 2a वाले हो गए, यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद जो फॉर्मूला मैं बताऊंगा वो आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा, एक आध बुक में मिल भी जाएगा, लेकिन वो याद रहना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है वो। तो बहुत सी एसएससी का एग्ज़ाम देने के लिए बहुत सी चीज़ें याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं हटा दूँ। तो अब जो फॉर्मूला है, तो ये फार्मूला आपको बहुत कम मिलेगा। तो क्या है, ये है कि 2 cosec 2 थीटा और 2 cot 2 थीटा, तो इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये होता है cot थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, और ये होता है cot थीटा माइनस tan थीटा। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, और जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमको मिल जाएगा 2 तो 2 कैंसिल हो जाएगा इसमें, देखो जोड़ के भी दिखा देता हूँ। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 cosec 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा बराबर, जब इन दोनों को जोड़ेंगे tan कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 2 cot थीटा। ठीक, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमको यहाँ से 3 फार्मूले ये याद रखने हैं कि cot थीटा बराबर cosec 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा। ठीक, तो ये फार्मूले आपको, ये 3 फार्मूले याद होने चाहिए। ठीक, ये 2 फार्मूले, और जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये तीसरा निकल के आएगा ये। ठीक, ये 3 याद होने चाहिए। ठीक, नोट कर लीजिएगा, कहीं नहीं मिलेगा ये। इसके बाद आगे चलते हैं। अब साइन 3a वाले फार्मूला, 3a कॉम्बिनेशन वाले, 2 वाले देख लिए, अब 3 वाले, ये 3 फार्मूले ये याद रहने चाहिए।
कि साइन 3a, इसके बाद कॉस 3a, इसके बाद tan 3a। तो ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये होता है साइन 3a आपका होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ठीक, और ये इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 4 कॉस क्यूब a और माइनस 3 कॉस a। ठीक, और tan, ये दो तो याद होने चाहिए, tan वाला भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं, इस पर कम क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो लेकिन याद रहना चाहिए ये भी कि ये हो जाएगा 3 tan a माइनस tan क्यूब a। ठीक, जैसे साइन वाला है ना, तो उसी में याद रहना चाहिए, बस 4 नहीं रहेगा इसमें, और बटे में रहेगा 1 माइनस 3 tan क्यूब a। ठीक, तो ये tan का हो गया। ठीक, तो ये फॉर्मूले हो गए। इसके बाद आएंगे, अभी मतलब 1/3 फॉर्मूले हुए हैं। 1/3 मतलब आधे भी फॉर्मूले नहीं हुए हैं, अभी और फॉर्मूले हैं, और ये इन सब पे क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो अगला फॉर्मूला है, अब हम देखेंगे जो हाफ एंगल वाले होते हैं वो वाले। ठीक, हाफ वाले कौन से, जैसे साइन θ/2, ठीक, कॉस θ/2, tan θ/2। तो इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक, तो ये होता है साइन θ/2 होता है 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 2 अंडर रूट। ठीक, और ये होता है अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बटे 2। ठीक, और tan वाला होता है, tan मतलब क्या, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा, 2 कैंसिल हो जाएगा और अंडर रूट में। ठीक, और इसका एक और फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। एक ये फॉर्मूला भी याद रखना है, और इसका एक और रूप होता है साइन 1 माइनस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। ठीक, तो ये फॉर्मूला हो गया। इसके बाद बचता है आपका, अच्छा ये एक, इसको tan के टर्म में भी लिख सकते हैं, tan के टर्म में हो जाएगा tan थीटा और बटे में 1 प्लस सेक थीटा। ठीक, तो tan के ये 3 फॉर्मूले हो गए, 3 के 4 हो गए ना, 1 2 3 और ये चौथा। ठीक, इसके बाद ये tan हो गया। अब इसके बाद cot का भी होता है एक, cot का भी देख लेते हैं। cot का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट इसमें साइन और कॉस ही था वैसे। ठीक है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कॉट का भी, क्योंकि जब कंप्लीट वीडियो देख रहे हैं तो कंप्लीट फार्मूले लिख लेते हैं। कॉट θ/2 ये हो जाता है, उसका उल्टा कर दो, tan का 1 प्लस कॉस थीटा और बटे में 1 माइनस कॉस थीटा, और ये अंडर रूट में रहेगा। हाफ वाले सारे अंडर रूट में थे। ठीक,
एक दो छोड़ के। इसके बाद जैसे ये कॉस के टर्म में हो गया, इसके बाद साइन के टर्म में, फिर कॉस के टर्म में। ठीक, तो वैसे ये एक ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसी को नोट कर लो। इसके बाद tan के फॉर्मूले देखते हैं, tan और cot के a+b कॉम्बिनेशन में। ठीक है, tan a+b, राइटिंग थोड़ा सही नहीं आ रहा है। tan a+b हो जाएगा tan a प्लस tan b, और बटे में हो जाएगा 1 माइनस tan a tan b। ठीक, और tan a माइनस b का माइनस वाले में क्या होगा कि प्लस की जगह बस माइनस हो जाएगा, tan a माइनस tan b, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन बस चेंज हो जाएगा 1 प्लस tan a tan b। ठीक, तो ये फॉर्मूले हो गए। अब थोड़ा मैं आप लोगों को कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने वाली ट्रिक बताता हूँ। इसको हटा दूँ। देखो, जब हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करते हैं तो विदिन 1-2 सेकेंड में होते हैं। कैसे होते हैं कि उसमें जो एंगल कॉम्बिनेशन होते हैं वो फिक्स होते हैं। ठीक है, या तो जब हम उसका फिगर बनाएंगे तो उसमें 30-30 120 एंगल यूज होगा, 30-60-90 यूज होगा, या 45-45-90 यूज होगा। ठीक, तो इसमें याद रखेंगे कि जैसे पहला कॉम्बिनेशन है 30-30 120, जो ट्राइंगल जो बनता है ना, ऐसे ट्राइंगल कोई बना होगा जैसे, तो ये 30-30 के होंगे तो ये 120 होगा, ये कॉम्बिनेशन बनेगा। एक बनता है, ये तो कम ही बनता है लेकिन याद रखना है, सबसे ज़्यादा बनता है 30-60-90, और एक बनता है 45-45-90। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि इनकी जो साइड का रेशियो होता है तो ये 1/√3। ठीक, ये साइड का रेशियो होता है। इसमें क्या होता है 1/√3 और 2। ठीक, डबल मतलब, और 45-45 में होता है 1/√2। ठीक, तो ये 3 चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ। जैसे ऐसा कोई फिगर बनेगा, ये 90 हुआ, ये हुआ 30, और ये हुआ 60। तो अगर हमें दो एंगल, जैसे एंगल के सामने की भुजा अगर पता है, जैसे 30 के ये हमें पता है, 30 के साइड वाली ये 1 पता है, और 90 के सामने कुछ पता होगा। ठीक, तो अगर हमें 30 वाली 1 पता है तो जो 60 वाली होगी ना वो √3 टाइम्स हो जाएगी 1 के। जैसे मान लो ये 1 और ये 90 वाला डबल हो जाएगा। ठीक है, ये इसके लिए बता रहा हूँ, इस केस के लिए। तो जैसे मान लेते हैं कि ये जैसे 20 दे रखा है तो ये हो जाएगी 20√3। ठीक, और ये हो जाएगी 40। ठीक, तो ये इसका यूज है, तुरंत जल्दी निकल आता है। ठीक है, तो ये फार्मूला की क्लास है तो फार्मूला ही डिस्कस करूँगा, बाद बाकी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक सीख ली। इसके बाद देखो, एक ये एंगल भी याद रखना है कि साइन 45-75 वाले, साइन 75 और 15 वाले, तो साइन 75 होता है √3 + 1/2√2, ये याद रखना है। ठीक, साइन 75 इतना होता है तो यही हो जाता है cos 15 की वैल्यू। ठीक, ये याद रखना है। इसके बाद याद रखना है साइन 15 की, साइन 15, तो इसमें बस माइनस आ जाएगा √3 - 1/2√2, और यही वैल्यू हो जाएगी cos 75 की। ठीक, इसके बाद tan का याद रखना है। tan क्या, साइन अपॉन कॉस होता है, तो tan, एक मिनट,